नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आशा करता हूं आज का विषय आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से म्यांमार में क्राइसिस है और जिसके चलते हम बहुत ही जल्द इस चीज को देख सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा एशिया पर और एशिया का मैप बहुत जल्द ऐसा देखा जा सकता है कि बदला हुआ दिखेगा। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं इंडिया के साथ जो है उस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में आएगी और एशिया का मैप जो है वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ संशोधन हमें देखने को मिल सकता है, ऐसे चांसेस हैं। और बहुत समय से ऐसा देखा जा रहा है भारत के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, चाइना है ही है, या अभी थोड़े दिनों पहले हमने म्यांमार या मालदीव का इशू देखा, वो लगातार चलता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत इस समय इस स्थिति में है कि जहाँ पे अड़ोस पड़ोस जितने हैं वो टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और उनका टेंशन डेफिनेटली भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसी विषय पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार में हो रही क्राइसिस अरक्कन आर्मी के ऊपर। देखिए, ये जो क्षेत्र, ये जो रंगीन क्षेत्र आप ऑरेंज और रेड कलर के क्षेत्र को देख रहे हैं, ये बेसिकली रखाइन स्टेट है। ये जो स्टेट है ये बेसिकली रखाइन स्टेट है और यहीं पर रूल करते हैं बेसिकली अरक्कन आर्मीज। अब रखाइन स्टेट क्या है? म्यांमार का एक रखाइन स्टेट पार्ट है, जैसे कि भारत का एक पर्टिकुलर स्टेट है वैसे ही एक रखाइन स्टेट है। अरक्कन आर्मी जो है वो एक तरीके से बेसिकली एक फाइटिंग ट्रूप्स हैं। वो लड़ाई लड़ते हैं अपने ही मिलिट्री रिजीम से, जो कि मिलिट्री आर्मी म्यांमार के जो आर्मी रिजीम्स हैं, ये अरक्कन आर्मी जो है इन लोगों से ये फाइट कर रहे हैं। फाइट के पीछे का जो वजह है वो बहुत ज्यादा समझने वाला विषय है। जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो म्यांमार की अरक्कन आर्मी है उन्होंने कैप्चर कर लिया प्रोविंसेस को, यानी कि अगर रेखैम रिजीम में अगर टोटल 18 प्रोविजंस हैं तो उसके 15 प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया है अरक्कन आर्मी ने। ये अभी तक का डेवलपमेंट जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि ये आने वाले समय में जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, देखने को मिलेगा कि ये कंप्लीट रीजन जो होगा, ये जिस कंप्लीट रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट रीजन अरक्कन आर्मी द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बताई जा रही हैं। साथ ही साथ ऐसा पाया जा रहा है कि देखिए, इसका अगर मैं इतिहास की बात करूं तो अरक्कन आर्मी बेसिकली एक एथनिक आर्म ग्रुप है कि म्यांमार के रखीम स्टेट में पाई जाती है और साथ ही साथ 2009 में इसका फॉर्मेशन बताया जाता है। और अगर बहुत बड़े डेवलपमेंट की बात करूं तो 2021 में बेसिकली जो सूकाई गवर्नमेंट है म्यांमार की, उसने बेसिकली ओवरथ्रोन कर दिया कोप को, जो कि मिलिट्री जनता गवर्नमेंट बेसिकली वहां पे है, उसको कंप्लीटली ओवरथ्रोन कर दिया गया और जो मिलिट्री जनता है वो रूल करने लगी कंप्लीट कंट्री में। इस बात से आप सभी परिचय ही होंगे, आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज होगी ही होगी। लेकिन अभी जिस बात में मैं जिस विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि 2018 के बाद जो अरकाइम आर्मी है वो उसने एक इंटेंस फाइटिंग में इन्वॉल्व हो गए, जिसके चलते जो आर्मी मिलिट्री है, पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे एरियाज में सीज फायर वगैरह होता है, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। और नवंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1100 एयर स्ट्राइक्स होते हैं जनता फोर्सेस द्वारा। जनता फोर्सेस वही फोर्सेस जो कि मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है और उसने टारगेट किया कौन से एरियाज को? रखाइन स्टेट्स को। और जब इस एरिया को टारगेट किया गया तो उसी के पश्चात अरकाइन आर्मी ने क्लेम कर दिया अपना कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट टेरिटरीज। बहुत सारे अपने लोकेश ठिकानों पर अपने कंट्रोल को क्लेम कर दिया। साथ ही साथ चीजें आगे बढ़ती गई और जो ये लिबरेटिंग सेवरल टाउनशिप्स हैं मिलिट्री कंट्रोल में, वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर दिया गया लगभग 80% रखाइन स्टेट्स के, जिसमें मैं बता रहा हूँ 18 में से 15 प्रोविजंस को कैप्चर कर लिया गया अर्ली जनवरी की अगर मैं बात करूं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं अगर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन की यहाँ पर, तो इसका सिचुएशन जो रखाइन स्टेट को है वो बहुत ज्यादा है
प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें कि लगभग 3,10,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। साथ ही साथ ये भी अगर मैं आपको बताऊं कि अरक्कन आर्मी और जो मिलिट्री के बीच में जो इश्यूज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे को अब्यूज करना और एक दूसरों को एलिगेशंस लगाना, एक दूसरे को अक्यूज बनाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अगेंस्ट दी सिविलियंस को ये बात भड़काई जा रही है कि लाइक आर्मी ग्रुप कह रही है कि अरक्कन आर्मी बेकार है, उनको ओवरथ्रो किया जाए, वो आप पे कब्जा कर रहे हैं। और अरकाइन ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं सिविलियंस को कि मिलिट्री आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। इस पर्टिकुलरली इन सारी चीजों में जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है उनका जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाता है। अगर मैं रोहिंग्या पॉपुलेशन की मैं बात करूं और रोहिंग्या क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर आते हैं कि म्यांमार ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करा है। म्यांमार हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द रोहिंग्या कम्युनिटी रिसाइडिंग इन दी रिखाइम प्रोविजंस। अब रिखाइम प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो म्यांमार ने कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब जब म्यांमार ने रोहिंग्यास को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है तो अगर 2017 की मैं बात करूं जिसमें कि ब्रूटल क्रैकडाउन्स हुए थे रोहिंग्या के विलेजेस में, जिसमें कि बहुत ज्यादा क्राइसिस देखा गया था, म्यांमार मिलिट्री द्वारा बहुत ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए गए। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड रोहिंग्यास जो है वो फ्लीड अक्रॉस बॉर्डर इनटू द नेबरिंग बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में वो लोग स्केप होते हैं, अपने आप को वहां पे शरण लेते हैं। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको हमें बताऊं तो इंडिया ने भी इस इशू को बहुत ज्यादा क्राइसिस आपने देखा होगा कि फेस किया है। इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी सिंस देन, मतलब उसी समय से ये क्राइसिस देखा जा रहा है। अगर एज ऑफ नाउ अगर लार्जर पिक्चर देखा जाए रेखाइम प्रोविजंस को लेकर तो आर्कन आर्मी चाहती है कि वो प्रोजेक्ट करे रोहिंग्यास को अपने एरियाज में। अब देखिए अरकाइन आर्मी रोहिंग्यास को शरण देती है, एक तरीके से उनको प्रोजेक्ट करती है, तो एक तरीके से वो सिंपैथी कार्ड खेल सकती है। बट अगर मैं पिछली समय की बात करूं जो आर्मी मिलिट्री ग्रुप या फिर अ, जनता मिलिट्री की अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से माना जा रहा है उनका कि जो एरोसिटीज है वो कम्युनिटी के अगेंस्ट है। इसी सब को लेते हुए अगर मैं इंडियन इम्पैक्ट पे बात करूं, देखिए बांग्लादेश डायरेक्टली अरकाइन आर्मी से कनेक्टेड है और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही में भारत का बॉर्डर यहाँ से टच होता है। अगर इसी को देखे तो इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स म्यांमार वो बहुत मिक्स रहा है। कंप्लीट अगर इंडियन म्यांमार की तरफ से बात करूं तो मिक्स्ड एटीट्यूड रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखिए इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट इश्यूज रहते ही रहते हैं, पर्टिकुलरली मणिपुर की मैं बात करूं। साथ के साथ अगर मैं क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट के आने की वजह से जो रिफ्यूजीज और म्यांमार के जो क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इश्यूज और ज्यादा बढ़ते दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक टेंशन और भी है कि जो एडवांस वेपन्स हैं, जो टेररिस्ट इन एरियाज के थ्रू जो टेररिस्ट के हाथ वेपन्स लग रहे हैं, जो कि भारत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और ये भारत के लिए टेंशन का विषय है। अगर मैं बात करूं भारत के रिलेशन को, तो भारत को इस समय एक तरीके से मिक्स्ड रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा म्यांमार के साथ और अरकाइन आर्मी के साथ भी। अगर मैं फ्यूचर की मैं बात करूं, अगर मान लो कि भारत अगर अरकाइन ग्रुप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है और कल को एशिया का जो मैप है उसमें कुछ बदलाव मिलता है या पर यहाँ पे कोई नई कंट्री का फॉर्मेशन होता है, तो आने वाले समय में हम ये डेफिनेटली देखेंगे कि इंडिया को अरकाइन आर्मी के साथ भी अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करना है और म्यांमार के साथ तो करना ही है, सो दैट कि हमें एक बीच का रास्ता निकल पाए और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश बेसिकली टच में है म्यांमार गवर्नमेंट के साथ भी और अरकाइन आर्मी के साथ, ऐसा वहाँ के फॉरेन एडवाइजर इन सारी चीज़ों को मेंशन करके बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो अरकाइन आर्मी का जो ये क्राइसिस राइज हुआ है इसकी वजह से भारत में आने वाले समय में जो क्राइसिस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को
यहीं समाप्त करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या विचार हैं आपके? क्या एशिया को एक नया मैप देखने को मिलेगा? क्या भारत अरकाइन आर्मी और मिलिट्री म्यांमार आर्मी के साथ रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए? किस तरीके से भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस विषय में कोई भी डिटेल में नॉलेज चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्फोग्राफिक वे में एक वीडियो तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।